राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो सवेरे के बज रहे हैं 6:30, क्योंकि 6 कब के बज चुके, 6:30 हो रहे हैं और मैं अपने काना को स्नान करा रही हूँ। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए, ब्लॉग आए, सबसे पहले आपके पास आए। तो मैं नैना दिल्ली से। तो मैं आपको बता दूँ, जब मतलब मैं काना की जब सेवा शुरू में जब मैं करने लगी और जब काना कहते हैं कि अपनी आशीर्वाद से मेरे घर आए, तो मेरे को सभी ने मजाक बनाया कि मतलब सबने भला बुरा सबने बोला। जैसे मैं वीडियो बनाने लगी तो वीडियो के बारे में सबने बोला मेरे से, ऐसे काना के बारे में सब कुछ बोला। मतलब जैसे मेरे घर काना आए तो कब किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो हम कहते हैं कि भगवान की सेवा करें, हम किसी की चोरी नहीं कर रहे, ठीक है, उन्हीं की तरह तो नहीं कर रहे जैसे दिखावा करते हैं। जाते तो मंदिर हैं, लेकिन घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, किसी की बात नहीं मानते, इंसान से इंसान नहीं कहते, घमंड में चूर रहते हैं। कम से कम हम ऐसा तो नहीं करते कि दिखावा तो नहीं करते। हाँ, मेरे कृष्ण से मुझे प्रेम है तो जी मेरा प्रेम है, आपका प्रेम आपके पास है। अगर काना की सेवा मैं करती हूँ तो आपको क्या दिक्कत होती है? अगर भगवान की इतनी तुम मानते हो तो अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं करते हैं? वैसे माता के दरबार जाओगे, इतनी सीढ़ी चढ़ जाओगे, माता आपसे कहती है कि तुम मेरे घर आओ। माता सिर्फ ये कहती है कि अपनी माँ में मुझे देखो, अपने पिता में मुझे देखो। लेकिन नहीं, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, सच बता दो, दूसरे का मजाक तो जम के उड़ाएंगे, लेकिन उन्हें जब कह दो ना कि माँ बाप की सेवा करो, भाइयों की बहनों की सेवा करो, नहीं होगी उनसे। खासकर माता पिता की, माता पिता दद्दर की ठोकर काट मतलब खाएंगे, जाएंगे हम तीर्थ यात्रा पर। तो मैं इतना दिखावा नहीं करती। मैं आपको बता दूं, मैं हर रोज मंदिर नहीं जाती, मैं हर रोज माँ नहीं जाती। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चे सही हैं, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, अगर मेरे बच्चे बिगड़ेंगे तो उंगली मेरे पे उठेगी, क्योंकि तू तो मंदिर जाती थी, तेरे बच्चे तो बड़े बिगड़ गए। तो इसलिए मेरे काना कभी नहीं कहते कि तुम मेरे मंदिर आओ रोज। मेरे काना कभी नहीं कहते कि मंदिर आओ रोज। मेरे काना कभी नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो हर रोज। मेरे काना ये कहते अपने परिवार को संभालते हुए और मुझे याद करो, उसी में मैं खुश हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा परिवार होता है और परिवार की जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर होती है। क्योंकि मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और उन बच्चों को मैं स्कूल ना भेजूँ, सवेरे जल्दी ना खड़ी हूँ, ना बच्चों को जगाऊँ, ना स्कूल भेजूँ, ना उनका लंच बनाऊँ, ना कुछ ना करूँ, तो आप ही बताओ भगवान मेरे से खुश होंगे कि नहीं होंगे? आप ही मुझे बताओ कमेंट में। भगवान कतई भी खुश नहीं होंगे। भगवान कहते हैं अपनी जिम्मेदारी करते हुए मुझे याद करो, मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन आज के तो युवा पीढ़ी ना दिखावा करते हैं। मैं दिखावा नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि मैं इतनी पूजा करती हूँ, इतना करती हूँ, मैं दिखावा नहीं करती। आपने इतनी सारी वीडियो बनाई है मैंने, आप मेरी कोई सी वीडियो में देख लेना। जो मेरे पास है वो मेरे काना को भोग लगाती हूँ। भोग इसलिए लगाती हूँ कि कुछ जो मिला है मुझे काना जी की कृपा से मिला है, तो काना से बोलती हूँ जो भी है आज आपके आशीर्वाद से आप खा लो, हम बाद में खा लेंगे। क्योंकि कहते हैं किस किस के भाग्य से अन्न मिलता है, मुझे पता है। जब कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आया था कि हमें खाने तक को नहीं था, मतलब खाने तक को नहीं था और खाने के लिए तरसते थे। तो हम ये ना सोचें कि खाना सिर्फ हमारे लिए है, पता नहीं किसके नसीब से खाना मिलता है। और तो हमें खाना मिला है तो क्यों ना हम मिलवांट के खाएं, हम सभी। क्योंकि देखो, एक इंसान होता है सबके बारे में सोचता है, लेकिन बाकी कोई नहीं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस किसी के बारे में सोचते हैं। गाय तब भी दूध देती है, भैंस तब भी दूध देती है, लेकिन एक कुत्ता होता है, कीड़ा है, मकोड़ा है, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से किसी को दया करते देखी या किसी को सेवा करते देखा है किसी को? तो एक इंसान का रूप ऐसा है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का सहारा बनता है और एक दूसरे को साथ लेके चलता है। तो हमें इंसान का जन्म मिला है, हमें फिर मिले कि ना मिले, इसलिए एक बार जन्म मिल गया, आगे पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए आए हो तो मिलजुल के रहो, एक परिवार के सिवा। ना कोई लेके आया है, ना कोई लेके जाया है, सब यहीं की माया है। तो मिलजुल के खाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पता क्या? सब्जी, मतलब कपड़ा, रोटी, मकान। आपकी ज़रूरत अगर पूरी है जाए तो किसी पे जो गरीब हैं, जो किसी बेटी की शादी होती है, उनमें अपना पैसा दान करें। सच बता दूं, मेरी तो मान्यता यही है। जो मेरे पिताजी थे और मेरे भैया थे वो भी ऐसे ही करते थे।
और किसी की बहन बेटी की शादी होती तो राशन भी देते, उसमें पैसा भी देते, कन्यादान के लिए अलग से देते अपनी तरफ से। क्योंकि कहते हैं कि मतलब किसी का बेटी का घर बस जाए, किसी के हम कुछ काम आ सकें। और मेरे पापा तो एक किसान थे, जब खेती में आता था ना तो वो क्या करते, वो कई जगह हिस्सा करते थे, तो गेहूँ भर भर के रख देते। हम बोलते जी किसके लिए, जी किसके लिए, क्योंकि हमारे गाँव में जोगी होते हैं ना, तो जोगी आते हैं वो जब वो आते हैं ना वो सावन, तो उस टाइम ज़्यादा आते हैं जोगी, तो उनके लिए एक कट्टा गेहूँ अलग से रखते और सबके लिए निकाल निकाल के रखते कि ये उनके लिए, ये इनके लिए। तो एक इंसान होता है इतना सोचता है, बाकी कोई नहीं सोचता। तो आप ही बताओ इसमें मेरी गलत क्या बात है? अगर मैं सेवा करती हूँ कान्हा की घर पे रह के, तो इसमें मैं गलत क्या कर रही हूँ? पर सभी ने मेरा बहुत जम के मजाक उड़ाया। पर मैं सच बता दूँ, उस टाइम में भी मैं बहुत रोई थी, पर यही बोलती थी मैं कान्हा में क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन हाँ, मेरे कान्हा ने मुझे हिम्मत दी और मैं आज यहाँ हूँ तुम्हारे सामने। तो कहते हैं मजे दुनिया है, मजाक उड़ाएगी, तो अपना जो करने का काम है अपना करो, अच्छा है। ये सोचो कि कोई मैं काम गलत तो नहीं कर रही, अगर गलत है तो उसे सुधार करो, चेंज करो, ठीक है। अपने से काम अच्छा करो। और कहते हैं कि हम चाहे कितना भी कुछ खा लें, लेकिन मतलब रहेगा तो सब्जी रोटी, हम कितना भी कुछ खा लें तो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा रोटी, कपड़ा, मकान। तो उस ज़रूरत का पूरा करें, दिखावे पे बिल्कुल ना भागें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं कि ये है वो है फलाना ढिकना। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मेरे लिए तो बस यही सोच है कि मैं किसी के काम आ सकूं। आज के ज़माने में क्या है पता है, थोड़ा सा किसी पे कुछ आ जाए तो अहंकार इतना आ जाता है कि हद से ज़्यादा, और इंसान से इंसान नहीं कहते, पर मुझे तो यही लगता है। और दूसरी बात, किसी ने दुख देखा हो और गरीबी देखी हो तो उससे जाके पता चलता है कि पैसे की अहमियत क्या है, गरीबी की अहमियत क्या है और कपड़े की अहमियत क्या है। तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप पे कपड़ा है तो किसी पे कपड़ा ना हो तो कपड़ा दें, किसी को खाना ना हो तो खाना दें, पर अपने पेट से बचा के दें। तो मेरी तो यही सलाह है। और आपकी राय मुझे कमेंट में बताना कि आपकी राय कैसी रही। तो मैं नैना दिल्ली से। आज खाने में बन रहा है पालक पनीर। तो आज बच्चों की डिमांड थी कि क्या बनाएं, कि पालक पनीर। तो पालक पनीर तो बना लिया। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में जब खाना बनता है तो मेरी सब्ज़ी सवेरे के टाइम ही बनती है। कोशिश करती हूँ कि खाना उनको मिले जिनके कहते हैं कि आज हमें खाना मिल रहा है 2 टाइम। जब एक टाइम ऐसा था कि हमें मतलब एक कहते हैं कि जब सुख है तो दुख है, और अमीरी है तो गरीबी है, तो सब पे आते हैं। मेरे पे भी आए थे। मैंने छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया है। आगे भगवान जाने, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो एक दिन ऐसा था, हमें रोटी का भी खाने को कुछ भी नहीं था, तो मुझे वो अपने दिन याद आ जाते हैं। सच बता दूं, अगर कोई हमसे कह दे कि हमारे लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा उन्हें बचा के अपने में से उन्हें दे दें। मेरी सोच यही रहती है। क्यों कि जब किसी का रोटी और कपड़ा नहीं रहते ना, तो वो भी सोचता है काश, तो इंसान ना अंदर से टूट जाता है और रोता है। तो मैं अपनी फीलिंग का सोचती हूँ ना, तो मैं एक दूसरे की मदद करने लग जाती हूँ जो मेरे पे होती है। मैं ये नहीं कहती कि ना जी मार का इतना देती हूँ। हाँ, जो मेरे पे हो जाए कान्हा जी की कृपा से, वो मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो मेरे दरवाजे पे जब भीख भिखारी आते हैं तो मेरे पे पैसे भी नहीं होते, तो मन मन में सोचती हूँ कि हे राधा रानी, इसे इतना अमीर बनाना, कैसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कोई कोई टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर पैसा होते भी नहीं है, और होते हैं तो खुले कम होते हैं, पेटीएम में ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ। फिर मैं अंदर बहुत मतलब दुख से होता है कि मेरे घर दरवाजे पर आए, मैं कुछ नहीं दे पाई। फिर मैं उनसे बोलूँगी कि रोटी खा लो, आटा ले लो। बोले नहीं, हमें पैसे चाहिए, आटा नहीं चाहिए। तो आप ही बताओ। मैं बार बार बोलूँगी बाबा और कुछ ले लो, रोटी खा लो, आटा ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो। मैं ये बोलूँगी, क्योंकि मेरे घर जब आती ना तो एक आंटी थी, वो लेने आती थी, भिखारी भीख लेने आती। तो मैं बोली आंटी अब पैसा नहीं है, तो मैं उन्हें कभी चीनी कभी चावल ऐसे दे दिया करती थी। क्योंकि कहते हैं कि कुछ नहीं तो कुछ तो हो, तो उसकी मदद हो जाए। फिर ऐसी आंटी जिद करने लगती, तो मैं कि आंटी जिद मत किया करो, क्योंकि किसी का आपको नहीं पता किसी के घर में क्या है क्या नहीं। जो आपको मिल जाए वो ले लिया करो। तो पता नहीं वो आंटी अब नहीं आती हैं, लेकिन बुरा लग गई मेरी बात, क्या लगी। देखो, सबका घर एक जैसा नहीं होता, और समय समय की बात है। आज समय कुछ और है, कल समय कुछ और है, तो इसलिए तो देखो हर समय एक जैसी नहीं होती। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।